यात्रा समिति बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। कर्मही सेवा है और हमेशा सेवा में समर्पण में हमेशा मैं तत्पर हूँ और मैं सभी रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया और रक्तदान महादान है, ये पुण्य का काम है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा रक्त किसी का काम आएगा। वनांचल टीवी 24 लाइव पूर्वी सिंहभूम जिला के कोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर यानी पूर्वी पंचायत भवन में आज मैं पहुंचा हूं, जहां पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर शौर्य यात्रा समिति के तत्वावधान में आयोजित की गई है, जहां पर खासकर रक्तदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और उस दौरान भी यहाँ के युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज शौर्य यात्रा समिति बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आज हर जगह हर हॉस्पिटल में ब्लड की हर इंसान की ज़रूरत है। अभी जैसे जैसे बीमार आ रहा है वैसे ऐसे ज़रूरत, मैंने कोई भी हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी एडमिट कीजिए, पहले बोले कि पानी की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, क्या बीमारी है क्या ये है वो बाद में पता चलता है। इसमें बहुत ये सराहनीय काम है और ये हम पहले भी बोले कि ये बहुत सराहनीय है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। ऐसा महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं हो सकता है कि एक जान बच जाएगा। एक ये के लिए बहुत ये है कीमती। हम लोग जो भी ये करके आज देख रहे हैं कि हर ये में बहुत समस्या चलती है, कहीं भी ये करके इधर उधर भटकना पड़ता था पहले ब्लड के लिए। और अभी जो शौर्य यात्रा समिति है और भी बहुत ऐसे समिति है जो हर क्षेत्र में अभी जागरूक हो गए हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये करके आसानी से मिल ही जा रही है। तो आज जो जागरूक हो गया इसके लिए हर समिति को मैं ये करूँगी, शौर्य यात्रा समिति को तो मैं धन्यवाद दे रही हूँ। उसके बाद जो भी ये है सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी इस काज के लिए। पिछले 3 वर्ष पूर्व से ही हम लोग हल्दी पोखर स्थित पूर्वी पंचायत भवन में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए आ रहे हैं, जो इस वर्ष भी हम कोउस कार्यक्रम को, उस शिविर को हम लोग लगाए हैं। और काफ़ी हमारे युवा वर्ग इस क्षेत्र के, कोटका क्षेत्र के, राजनगर क्षेत्र के एवं आसपास के सभी जो रक्तवीर है, जो रक्तदाता हैं, वो रक्तदान करने आ रहे हैं। और हमें बहुत ही खुशी होता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते हमारे जो हल्दी पोखर का रक्तदान शिविर है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन होता है। काफ़ी लोगों ने यहाँ स्वैच्छिक से रक्तदान करते हैं और उन सभी रक्तदाताओं के चलते हम सभी जो ज़रूरतमंद है, जो जिसको रक्त की ज़रूरत होती है, हम सभी लोगों को रक्त उपलब्ध कराते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, कभी भी। और किसी को भी ज़रूरत होता है, हम लोग कहीं कुछ भी भेदभाव ना करते हुए सभी को हम लोग उसका रक्तदान शिविर का लाभ देते हैं, सभी को रक्त उपलब्ध कराते हैं। पूरे शहर में रक्तदान का शिविर लगता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब रक्तदान शिविर लगता है तो उसकी अलग महत्व होती है। और शौर्य यात्रा समिति के तहत जो आज सूरज मंडल जी हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, उनके द्वारा आज ऐसे पंचायत मंडप में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। हमारे मुखिया जी भी यहाँ के हैं और हमारे जितने शौर्य यात्रा समिति के जितने युवा साथी हैं, सभी का सहयोग से इस तरह का आयोजन हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ जिला परिषद महोदय को कि आपने इस तरह का पुण्य नेक काम, क्योंकि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ रक्त को लेकर के कभी भी किसी की रक्त को लेकर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जमशेदपुर इतने जागरूक स्थल है। और जमशेदपुर में जितना ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है शायद ही पूरे देश में कहीं लगता हो। मैं धन्यवाद देता हूँ सूरज जी को कि आपने इतने नेक काम में हम सबको भी आमंत्रित किया और मुझे भी होने का भाग्य आपने बनाया है। और मैं पूरे टीम को बधाई देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान हो, क्योंकि हमारे गाँव क्षेत्र के लोग भी अगर रक्तदान में
भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनके साथ रक्त के साथ साथ उनका हेल्थ का भी सुरक्षा होगा और हमारे क्षेत्र में किसी तरह के रक्त की कोई कमी नहीं होगी। जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो हम लोग ब्लड बैंक के द्वारा उसे रक्त उपलब्ध कराने में अपनी सफलता अपनी भूमिका अदा करेंगे। पंकज उपाध्याय, जिला परिषद पूर्वी। इस पंचायत की मुखिया मैडम भी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ कई जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी है और शौर्य यात्रा समिति के सदस्य भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्थानीय मुखिया है मैडम से उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। मैडम, क्या कहेंगे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगातार कई वर्षों से मैंने भी सुना है कि यहाँ पर होता रहा है। ये हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत भवन में चौथा रक्तदान शिविर है जो शौर्य यात्रा समिति के तत्वाधान से आज स्वैच्छिक 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ के मुखिया होने के नाते मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी जितने भी शौर्य यात्रा समिति के हैं यहाँ एवं पोटका क्षेत्र के एवं सरायकेला पश्चिम सिंहभूम के राजनगर क्षेत्र के जितने भी शौर्य यात्रा समिति के सदस्य हैं इसमें बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ कि नहीं, हमारे युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास दिख रहा है। क्योंकि जो रक्तदाता है वो 2 से 5 मिनट का रक्तदान करके कहीं ना कहीं पूरा जीवन दान देते हैं। उन्हें कुछ मिनट के खून की दान जो पूरा जीवन दान है, ये मैंने अनुभव करना अपने आप में एक गर्व की बात है कि इसकी मैं हिस्सा बन रही हूँ और इस पर बढ़ चढ़कर मैं भूमिका अदा कर रही हूँ। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी शौर्य यात्रा समिति के सभी पदाधिकारीगण सदस्यगण को कि इसी तरह से हमेशा मैंने रक्तदान शिविर करते रहिए। क्योंकि इस शौर्य यात्रा समिति के द्वारा जितने भी रक्त कलेक्ट होती है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हल्दी पोखर या फिर राजनगर क्षेत्र के ही मैंने जिन्हें रक्त की ज़रूरत होती है उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरा पोटका के साथ में जमशेदपुर के भी बहुत सारे ऐसे, उड़ीसा हो गए, सभी आसपास के जितने भी सहयोगी हैं या फिर जो जानते हैं शौर्य यात्रा समिति को, वो सहयोग मांगते हैं और हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं अपने इस 2 साल के कार्यकाल में अनुभव कर रही हूँ कि शौर्य यात्रा जिस तरह से सक्रियता से काम कर रही है ये काफ़ी मार्गदर्शन है। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि उड़ीसा रोड बोलिए या फिर राजनगर रोड बोलिए, NH 220 या फिर आसपास के कहीं भी दुर्घटना घटती है तो किसी को आप नहीं पाके देखिएगा, सदैव तत्पर सेवा में रहते हैं शौर्य यात्रा समिति के सदस्यगण पदाधिकारीगण। और हमेशा कभी भी जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं, ये हमेशा से उन्हें सहयोग करते हैं जीवन दान देने में बोलिए या फिर उन्हें हॉस्पिटल तक का, मृत्यु से जीवन दान तक का मैं हमेशा सहयोग में तत्पर मैं देखी हूँ। धन्यवाद कहना चाहूँगी। इसी तरह से आप लोग बढ़ चढ़कर काम करते रहिए और इस कार्य में अगर मेरी कोई आवश्यकता है तो ये मेरे लिए पुण्य की बात होगी। क्योंकि कर्म ही सेवा है और हमेशा सेवा में, समर्पण में हमेशा मैं तत्पर हूँ और मैं हमेशा से इन्हें सहयोग करते रहूँगी। और धन्यवाद और आभार ज्ञापन करना चाहूँगी इन सभी को। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़िए और हमेशा मानव जन कल्याण में काम करिए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ मैडम आपका? हल्दी पोखर मुखिया देवी कुमारी भूमि। बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई हमारे समिति के बारे में जाने और हमारे समिति के बारे में चर्चा करे, बात करे। और हमें भी ये गर्वान्वित महसूस होता है कि हमारे पोटका एवं राजनगर के सभी युवा साथी जो हमारे समिति के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ये सब युवा को यही संदेश देना चाहते हैं कि शौर्य यात्रा समिति के साथ ही जुड़े और सेवा के हर कार्य में एकजुटता और एक साथ मिलकर काम करें। जैसे ब्लड कैंप हो, कहीं सड़क में दुर्घटना हो जाए, अगर किसी को हॉस्पिटलिटी में प्रॉब्लम हो उसको हॉस्पिटलिटी में, या किसी को मतलब अन्य कोई भी तरह का दिक्कत हो, शौर्य यात्रा समिति के सभी युवा हमेशा सभी जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। क्या नाम बता अपना? जी, घनश्याम मंडल, शौर्य यात्रा समिति संरक्षक सदस्य। तो हमको तो बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम एक यहाँ का सदस्य भी है और आगे हम लोग यही चाहेंगे कि जितना सेवा कर सकते हैं हम लोग एक ही लक्ष्य की सेवा करना है। और यही ये करेंगे कि जैसे मुखिया मैडम बोली, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि हर काम में हम लोग को सपोर्ट करती है। और प्रभु श्री राम का दुआ या आशीर्वाद हम लोग का ऊपर बना रहे, हम लोग आगे बढ़ चढ़कर और भी सेवा कर पाए, यही बोलेंगे। अच्छी बात है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है और यही
उद्देश्यों के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगातार 4 वर्षों से चला आ रहा है इस हल्दी पोखर के शौर्य यात्रा समिति के तत्वाधान में। और डोनेशन कैंप में आप देख सकते हैं कि ये सभी डोनर है जो अभी अभी रक्त दान कर यहाँ अभी आए हैं। क्या नाम है आपका? जलधर मंडल। अच्छा, अभी आपने रक्तदान किया है? हाँ, ब्लड दान कैसा लग रहा है? कोई कमजोरी फील हो रही है? नहीं, कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार है या सब पहले? पहली बार है हमारा। पहली बार है? हाँ। चलिए, पहली बार है, बहुत उनको दिखाइए। ये पहले डोनर है, यानी कि लोग जागरूक है यहाँ के, तभी ये पहली बार यहाँ रक्तदान करने आए हैं। तो क्या नाम बताया अपना? जलधर मंडल। जलधर में कहाँ के रहने वाले हैं आप? रसन चुपा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अंदर की ओर लेके चलते हैं और दिखाते हैं और जो रक्तदाता है जो यहाँ रक्तदान कर यहाँ पर अभी अभी आया। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार। अच्छा, अभी आपने रक्तदान किया है? हाँ, रक्तदान किए। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा रक्त किसी का काम आएगा। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या कुछ फीलिंग ऐसे हो रही है? कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि रक्त अभी भी बहुत लोग जो है जागरूक नहीं है, सोचते हैं कि जो जागरूक नहीं है उसको जागरूक करना पड़ेगा। कोई कमजोरी फील होती है क्या? कुछ नहीं। चलिए, अच्छी बात है। यानी बहुत लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन आज को मैं आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रक्तदाता है उनकी क्या मंशा है, उनको कैसा लग रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि अभी भी बहुत लोग डरते हैं रक्तदान करने से, लेकिन इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रक्तदाता हमारे समक्ष है, रक्तदान करके यहाँ पर अभी आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? रक्तदान करके अच्छा लग रहा है? एकदम। मतलब आपको कमजोरी फील नहीं? नहीं, एकदम नहीं। इससे पहले भी रक्तदान किया? हाँ, पहली बार किया? इससे कम से कम 6 बार हो गया मेरा, 7 बार हो गया। 6-7 बार हुआ? 6-7 बार हो गया। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? आप सबको यही बोलेंगे कि इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सब कोई दिए, अच्छा बात है। रक्तदान महादान है, सबसे पुण्य का काम है, यही बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? राजू गो। कहाँ के रहने वाले हैं? हल्दी पोखर। अब हल्दी उड़ीसा रोड के। अच्छा, तो सुन शौर्य यात्रा समिति का मीडिया प्रभारी। क्या कहेंगे? यही कहना चाह रहा हूँ कि आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया शौर्य यात्रा समिति से, और सभी रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया, और रक्तदान महादान है, ये पुण्य का काम है। रक्तदान क्यों करना है? रक्तदान देखिए, रक्तदान करने से मन को भी इसलिए होता है बढ़िया, और किसी को मेरा रक्त किसी के और को काम आएगा, वो भी सब गर्व की बात है। क्या नाम बता? रंजन कुमार दास। सुना आपने, ये युवा वर्ग है जो जागरूक है, और ये इसलिए जागरूक है क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा रक्त अगर किसी को काम आए, इससे बड़ा पुनीत कार्य कुछ नहीं है। इसलिए आप भी रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, रक्तदान जीवन दान है। और आज शौर्य यात्रा समिति के तत्वाधान में जिस प्रकार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। यहाँ के शौर्य यात्रा समिति को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है? शुभम कुमार साहू। अभी रक्तदान करेंगे या कर चुके हैं? कर चुके हो? अच्छा, कमजोरी फीलिंग हो रही है? नहीं। बैठे क्यों हो फिर? नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, थोड़ा देर बैठने बोलते हैं। थोड़ा देर बैठने बोलते हैं, मतलब रक्तदान करने के बाद 5 मिनट बैठने को लिए बोला जाता है। उसके बाद कोई कमजोरी अंदर से फीलिंग वगैरह कुछ नहीं, सब ठीक है ना? ठीक। क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? यही बोलेंगे कि सब कोई रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहिचक रक्तदान कर सकते हैं। जैसे बीपी, हीमोग्लोबिन, ये सब चेक करके ही ब्लड लेते हैं। जिनका मतलब नॉर्मल रेंज में रहता है उसी का ब्लड हम लोग लेते हैं, और जिसका कम रहता है या बहुत ज़्यादा रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उसका हम लोग लेते ही नहीं है। और कमज़ोरी कोई मतलब बहुत 1% केस में 100 में से 1 आदमी को ऐसा देखने को मिलता है, उसमें भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग उसका भी मतलब कर देते हैं मैनेजमेंट। क्या लाभ है ब्लड डोनेट का? देखिए, ब्लड डोनेशन का आप मतलब सीधा भाषा में समझें अगर तो कि आपका 350 ml 300 ml ब्लड लिया जा रहा है, तो उतना नया ब्लड बन जाएगा आपका बॉडी में। और मतलब डोनर्स का फीडबैक ऐसा मिला है कि जो मतलब रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं ना, कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा ये बहुत सारा स्टडीज़ में भी पाया गया, और बहुत सारा डोनर्स ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो डोनर है, जो डोनेट कर रहे हैं, तो उनको अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है या किसी और को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर क्या प्रोसेस है सर उसका? प्रोसेस मतलब इसमें तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपने एक बार ब्लड डोनेट कर दिया तो आपको उसके बदले कुछ ब्लड मिल जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब कुछ मूल्य इसका नहीं होता है। तो उसमें उस केस में ब्लड डोनेट करना पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। कौन सा क्या
किस संस्था से हैं सर आप? हम जमशेदपुर ब्लड सेंटर से।